फ्रेंड्स, आप लोग उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहतरीन हालत में होंगे ईमान की। और आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा होगा, अपनी सारा काम वर्कबुक का काम भी किया होगा और अपनी असेसमेंट शीट भी सॉल्व की होगी। कोई मुश्किल पेश आए बेटा तो आप लोगों ने लेक्चर को अगेन देखना है और बार बार देखना है और बड़ा एहतियात से देखना है और तवज्जो के साथ देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा लेक्चर नंबर क्या है, 22। और जो हम लोगों ने करना है वो क्या है, वर्कबुक के पेज कौन सा है, 26 है। और बुक पेज कौन सा है, वो है 38 एंड 39। और जो बुक पेज से हम लोगों ने क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, 7 एंड 8, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते कि हम लोगों ने आज करना क्या है। वर्कबुक पेज 26 करना है पहले, उसके बाद हम लोगों ने बुक पेज 38 एंड 39 पर जो क्वेश्चन है वो करने हैं। और वो क्वेश्चन हम लोगों ने कौन कौन से करने हैं, 4, 7 एंड 8, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे वर्कबुक पेजेस ये वाले थे। उसके बाद हमारा एचओडी और एसओडी क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। एचओडी हमारा क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। क्या है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, यानी कि कोई भी इंसान अगर कोई चीज़ सेल करता है, कुछ भी उसके पास है, तो वो इस चीज़ में कोई कह लें कि आप सही चीज़ जो ना हो, खाम हालत में ना हो, उसको उस चीज़ में मिक्स कर दे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, तो वो क्या है, मिलावट है, ठीक है। तो आपसे ने क्या फरमाया है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, यानी कि वो मेरी उम्मत में से नहीं या हम में से नहीं, मुसलमानों में से भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद हमारा एसओडी क्या है, स्पीक लाउडली, यानी कि आहिस्ता बोलो, हमें लाउडली बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें बड़ों के साथ जब बोलना है तो कैसे बोलना है, एहतराम के साथ बोलना है और धीमे लहजे में बोलना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आज हमारा एमसीक्यूज हैं और वो किस पेज से हैं, वर्कबुक पेज 26 से हैं। उसके ऊपर आप लोगों की ये फिश भी बनी हुई है और फिश से रिलेटेड ही हमारा सारा आज का काम है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पे क्या है हमारे एमसीक्यूज। फर्स्ट पे देखते हैं, डैश हैव गुड आई साइट। तो आपको पता है कि फिश से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फिश ही इसका आंसर है। तो हम लोगों ने फिश को क्या कर दिया है, टिक कर दिया है, ठीक है। क्या है, फिश के पास अच्छी नज़र होती है, ठीक है, देखने की। उसके बाद क्या है हमारा सेकंड, फिश डू नॉट हैव। फिश के पास क्या नहीं होता बेटा, आईज तो होती है उसके पास, लेकिन क्या चीज़ है जो उसके पास नहीं है, इनमें से हम लोगों ने देखना है। फर्स्ट में क्या है, आई, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि उसकी आई साइट अच्छी होती है, इसका मतलब उसके पास आई होती है तो आई साइट अच्छी होगी। उसके बाद क्या है, लिड्स। और उसके बाद क्या है, आई लिड्स और या नॉन ऑफ दिस। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि आई है तो इसका मतलब उसके पास आई लिड्स नहीं है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना कि फिश के पास आई लिड्स जो है वो नहीं है, तो हम लोगों ने आईलिड्स के ऊपर क्या कर दिया है, टिक कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज क्या है, डैश कीप इट्स आई क्लीन। अब फिश की आई किस तरह से साफ रखती है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एक फिश की आंख को जो है वो साफ करती है, ठीक है। हम लोगों ने ऑप्शन देखने हैं। फर्स्ट पे क्या है, रिवर वाटर, यानी कि समुद्र का पानी, उसका दरिया का पानी। सी वाटर, समुद्र का पानी। ए एंड बी, यानी कि ये दोनों चीज़ें, या फिर नो। तो हम लोगों ने ये जो पेज 26 है वहाँ से हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे लिखा है कि सी वाटर जो है वो एक फिश की आंख को साफ करता है, क्या करता है, क्लीन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी वाटर। तो हम लोगों ने सी वाटर क्या किया है, टिक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, फिश टेक्स डैश फ्रॉम वाटर, कि फिश पानी से क्या लेती है। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम लोगों ने उनको पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद टिक लगाएंगे जो कि इसका राइट आंसर होगा उस पर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन। सेकंड क्या है, ऑक्सीजन। थर्ड क्या है, नाइट्रोजन। एंड फोर्थ इज नॉन। तो अब हमें पता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो फिश सांस लेने के लिए क्या लेती है, ऑक्सीजन लेती है। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन को क्या कर देना है, टिक कर देना है। हमारा राइट आंसर क्या है, ऑक्सीजन। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हाँ, ये भी आप लोगों ने पेज नंबर 26 को देखते हुए करना है, जो कि फिश से रिलेटेड ही है। तो हम लोग इसको करते हैं और लिखते हैं, ठीक है, साथ साथ। फर्स्ट पे क्या है, फिश ब्रीथ थ्रू इट्स, कि फिश किस तरह से सांस लेती है, किस पार्ट से सांस लेती है, ठीक है। किससे लेती है बेटा, सोचिए जरा, गिल्स से। किससे लेती है जी, इसने हमें हिंट दिया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, गिल्स। फिश किससे सांस लेती है, गिल्स के थ्रू सांस लेती है। फिश ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स, यानी कि अपने गिल्स के थ्रू ये सांस लेती है। नेक्स्ट क्या है, फिश यूजेस फिन्स टू डैश एंड डैश। अब फिश के फिन्स होते हैं बेटा, तो वो किस लिए उन फिन्स को इस्तेमाल करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पे क्या है, वो स्विमिंग के लिए यूज करती है, यानी कि स्विम के लिए यूज करती है, और उसके अलावा बैलेंस के लिए।
ठीक है, सी भी यहाँ पे हिंट दिया हुआ था उन्होंने और बी भी, तो हमें पता है कि यहाँ पर बैलेंस आएगा। तो फिश फिन्स किस लिए इस्तेमाल करती है? स्विमिंग के लिए और बैलेंस के लिए। नेक्स्ट हमारी फिलिंग ब्लैंक्स क्या है? फिश यूज इट्स डैश टू ड्राइव लॉन्ग, यानी कि फिश कौन सा पार्ट अपना यूज करती है ड्राइव के लिए? टेल। वेरी गुड, क्या है? टेल आना है यहाँ पे, ठीक है, कि फिश क्या यूज करती है? टेल यूज करती है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी फिलिंग ब्लैंक्स क्या है, जो कि 4 नंबर है। स्केल्स अलाउ फिश टू मूव इजीली, यानी कि उसके जो स्केल्स हैं वो फिश को परमिट करते हैं कि वो आसानी से हरकत कर सके एक जगह से दूसरी जगह। एम हमें दिया हुआ था जिससे हमें पता चला कि यहाँ पर मूव आना है, ठीक है। इन एनी डायरेक्शन, किसी भी सिमत में, समुद्र की किसी भी सिमत में वो क्या यूज करती है? स्केल यूज करती है। किसके लिए? मूव करने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फिश जो है वो स्केल्स इनकी यूज करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? इट टेक्स इन, अब ये क्या लेती है? हमारे पास एमसीक्यूज भी था। इट टेक्स, आगे देखिए उन्होंने हमें हिंट के तौर पर ये स्पेलिंग दिए हुए, कुछ अल्फाबेट्स हैं, ए ओ है, वाई है एंड ई है। तो हमें पता है कि फिश समुद्र से क्या लेती है? ऑक्सीजन, यानी कि वाटर से क्या लेती है? ऑक्सीजन। ये बन गया हमारा ऑक्सीजन। तो बच्चों ये थी आप लोगों की फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द फॉलोइंग पार्ट्स यूज्ड फॉर, यानी कि ये वाले जो पार्ट्स हैं बर्ड्स के, एनिमल्स के, ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखना है क्लॉ, पंजा, यानी कि देखते हैं कि ये एनिमल्स किसके लिए यूज़ करते हैं, और परिंदे भी, बर्ड्स भी रखते हैं, तो वो किस लिए यूज़ करते हैं। एनिमल्स यूज क्लॉ फॉर डिगिंग, यानी कि ज़मीन को खोदने के लिए, और टू होल्ड समथिंग या पुल समथिंग, कह लो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, उसको खींचने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एनिमल्स के पास भी होते हैं और बर्ड्स के पास भी होते हैं। तो एनिमल्स किस लिए यूज़ करते हैं? उसको डिगिंग के लिए, और टू होल्ड समथिंग और टू पुल समथिंग। तो ये चीज़ें थी, आप लोग भी परिंदों को बेटा ऑब्जर्व किया करो कि उनके क्लॉज जो है वो, या एनिमल्स को, कि वो क्या किस काम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें अगर आप लोग देखते हो ना तो ये आपको कभी नहीं भूलती। नेक्स्ट क्या है? बीक, यानी कि चोंच। बर्ड्स यूज बीक्स टू कैच वॉर्म, यानी कि अपने वॉर्म्स को, जो उन्होंने खाना होता है उस चीज़ को पकड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं? बीक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या है? बर्ड्स यूज बीक्स टू कैच वॉर्म, यानी कि खाने के लिए जो कीड़े मकोड़े वो पकड़ते हैं, वो किससे पकड़ते हैं? बीक से। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? गिल। फिश यूज इट्स गिल्स टू ब्रीथ, यानी कि फिश अपने गिल्स को इस्तेमाल करती है किसके लिए? सांस लेने के लिए, ठीक है। गिल्स किस लिए यूज होते हैं? सांस लेने के लिए। और कौन करता है? फिश यूज करती है, ठीक है। आप कुछ भी, कोई और एनिमल भी लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैंने फिश लिखा हुआ है। विंग क्या है? विंग्स जो पर होते हैं परिंदों के, वो किस लिए होते हैं? बर्ड्स यूज विंग्स टू फ्लाई, यानी कि परिंदे उड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? विंग्स। वेरी गुड। तो आप लोगों ने देखोगे, अब आप लोगों ने देखना है कि जब बर्ड्स उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, तो किस तरह से उनके विंग्स मूव करते हैं। आप लोगों ने, ये आप लोगों की एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा ए फेदर। तो आपकी बुक पर ये फेदर बना हुआ था पीकॉक का, आप कोई और भी ड्रा कर सकते हो, ये भी आप लोगों की एक्टिविटी है। आप नोटबुक के ऊपर भी आप इसको कर सकते हो, और आप लोगों की असेसमेंट शीट पे भी है। तो मैंने यहाँ पर पीकॉक का ड्रा किया हुआ है, ये देखें। और आप लोग किसी और बर्ड का भी कर सकते हो, जैसे कि पिजन हैं, और भी बर्ड्स हैं, उनके भी कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर रही हूँ मैं आप लोगों के। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द फॉलोइंग पार्ट्स यूज फॉर, यानी कि ये वाले जो पार्ट्स हैं एनिमल्स के और बर्ड्स के, ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या था? क्लॉ। एनिमल यूज क्लॉ फॉर डिगिंग और टू होल्ड समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को खोदने के लिए, ज़मीन को खोदने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, और किसी चीज़ को खींचने के लिए, तो वो क्या यूज़ करते हैं? क्लॉज, ठीक है। बीक्स, बर्ड्स यूज बीक्स टू कैच वॉर्म्स, यानी कि कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए, उनको खाने के लिए बर्ड्स अपनी चोंच में कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं, और किस लिए इस्तेमाल करते हैं? खाने के लिए, ठीक है। और ये किनके पास होती है? बर्ड्स के पास होती है। गिल्स। फिश यूज इट्स गिल्स टू ब्रीथ, यानी कि सांस लेने के लिए फिश गिल्स का इस्तेमाल करती है, ठीक है। विंग। बर्ड्स यूज विंग्स टू फ्लाई, यानी कि परिंदे विंग्स इस्तेमाल करते हैं किस लिए? उड़ने के लिए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आप लोगों का? ड्रा अ फिदर, यानी कि आप लोगों ने फिदर को ड्रा करना है, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि वर्ड बुक पेज नंबर 26 पर कंसिस्ट था। और आपकी जो बुक पेज था वो क्या है? 38 और 39। और क्वेश्चन नंबर कौन कौन से थे?
4, 7 एंड 8। आपने बेटा इनको गौर से सुनना है और साथ इनको सॉल्व करना है, साथ लर्न भी करना है। जिस चीज़ की समझ ना आए लेक्चर को बार बार देखें और अपनी असेसमेंट शीट्स और सॉल्व करें और अपनी वर्कबुक का काम भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।